आयरन मैन का सेलेस्टियल जीरेंट आर्मर सूट इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो न सिर्फ धरती पर बल्कि दूसरे प्लेनेट पर भी किसी को भी खत्म कर सकता है। वही बैटमैन का द फाइनल बैट सूट आर्मर भी किसी से कम नहीं है, क्योंकि इसके पास किसी के भी माइंड को न सिर्फ रीड करने बल्कि चेंज करने की भी कैपेबिलिटीज है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आयरन मैन और बैटमैन दोनों की अपने इन सूट के साथ आपस में टक्कर हो जाए तब उनमें कौन जीतेगा? अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें हम आपको यही बताने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले हम सभी को ये जरूर जान लेना चाहिए कि बैटमैन और आयरन मैन हमेशा से इस दुनिया के सबसे फेमस सुपर हीरो रहे हैं, जिनमें से एक डीसी में फीचर करता है तो दूसरा मार्वल की मूवीज में। अगर हम बैटमैन की बात करें तो उसके स्पेशल शूट के पीछे ब्रूस वेन नाम के एक अमेरिकन बिलियनर है, जो कि अपने माँ बाप के साथ हुए एक इंसिडेंट के बाद पूरी तरह से बदल जाता है और अपनी जिंदगी क्राइम को खत्म करने में लगा देता है। दूसरी तरफ आयरन मैन को देखा जाए तो उसके पीछे भी टोनी स्टार्क नाम का एक जीनियस बिलियनर व्यक्ति छुपा हुआ है, जो कि अपने पैसों का इस्तेमाल जरूरतमंदों की मदद में करता है। दोस्तों, भले ही ये दोनों दुनिया के सामने एक सुपर हीरो हो, पर असलियत तो ये है कि इनके पास बिना स्पेशल शूट और एडवांस टेक्नोलॉजी के कोई भी सुपर पावर मौजूद नहीं है। आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार्क ने खुद को टेररिस्ट के चंगुल से छुड़ाने के लिए अफगानिस्तान की एक केव में अपना स्पेशल आर्मर सूट डेवलप किया था, जो कि समय के साथ साथ और भी ज्यादा एडवांस होता गया। तो वही ब्रूस वेन यानी कि बैटमैन के सामने ही उसके पेरेंट्स का मर्डर हो जाने के बाद उसने अपने लिए स्पेशल बैट सूट बनाया था, जो कि बहुत ही ज्यादा एडवांस था और क्राइम खत्म करने में उसकी मदद करता था। इन दोनों ही सुपर हीरोज के सूट्स इतना ज्यादा पावरफुल है कि अगर इनके बीच फाइट होती है तब निश्चित ही वो फाइट बहुत ही ज्यादा भयंकर होगी। लेकिन इनकी फाइट का रिजल्ट तो तभी पता चलेगा जब इनकी पावर और क्षमता देखी जाएगी। टोनी स्टार्क की मेन पावर उसकी इंटेलिजेंस है, जिसकी मदद से वो एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर जबरदस्त आर्मर बनाता है, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल होते हैं कि तरह तरह के मिसाइल्स और बीम्स का हमला ये आसानी से झेल सकता है। साथ ही टोनी स्टार्क द्वारा इन सूट्स में नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बहुत ही खतरनाक वेपन्स भी लगाए गए हैं, जो कि दुश्मन को पल भर में ही ढेर करने में सक्षम है। इतना ही नहीं, आयरन मैन के पास जार्विस नाम की अपनी खुद की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, जो कि उसके सूट को 360 डिग्री कवर करके उसकी सारी इन्फॉर्मेशन टोनी स्टार्क को देती है। इसी तरह हमारा बैटमैन यानी कि ब्रूस वेन भी एक बहुत ही बड़ा जीनियस है, जिसकी मेन पावर उसकी इंटेलिजेंस तो है ही, साथ ही उसकी सुपर ह्यूमन लेवल स्ट्रेंथ, एजिलिटी और इंटेलिजेंस भी उसको एक बहुत ही पावरफुल बीइंग बनाती है। ब्रूस वेन द्वारा बहुत से आर्मर सूट बनाए गए हैं, जिनमें ट्रिनिटी आर्मर, बैटविंग आर्मर, इनसाइड सूट और जस्टिस बस्टर जैसे बहुत से सूट शामिल है, जो कि न सिर्फ पावरफुल है बल्कि ब्रूस वेन की बॉडी पर एक अल्टीमेट वेपन की तरह काम करता है। अब अगर इनकी क्षमता को देखा जाए तो ये दोनों बिना किसी स्पेशल आर्मर सूट के अपने दुश्मन के सामने जबरदस्त तरीके से लड़ता है, क्योंकि टोनी स्टार्क भी कभी कभी ट्रेनिंग करता है और उसको मार्शल आर्ट्स भी आती है। लेकिन जब बात ब्रूस वेन की हो तब वो तो अपना वक्त बहुत ही लंबे समय से इंटेंस ट्रेनिंग करने में गुजार रहा है। साथ ही बैटमैन एक वर्ल्ड क्लास मार्शल आर्टिस्ट है, जो कि ताकतवर से ताकतवर इंसान को हराने में सक्षम है। खैर, एक बात तो साफ है कि आर्मर सूट के बिना इन दोनों की लड़ाई नहीं होगी, पर फिर भी अगर ऐसा होता है तब टोनी स्टार्क और ब्रूस वेन की ये लड़ाई एक तरफा हो जाएगी, क्योंकि बैटमैन में बहुत ही ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ है, जिसके इस्तेमाल से वो थोड़े ही समय में टोनी स्टार्क को हरा देगा। लेकिन जब बात आर्मर सूट के साथ हुई फाइट की हो तब कुछ हद तक इस फाइट में टक्कर देखने मिलेगी। इससे पहले कि हम आपको इन दोनों के सबसे पावरफुल सूट्स यानी कि सेलेस्टियल जीरेंट आर्मर और द फाइनल बैट सूट आर्मर के बीच की टक्कर के बारे में बताए, आप सभी को इनके नॉर्मल सूट्स के कंपैरिजन जरूर जान लेना चाहिए। दोस्तों, जब आयरन मैन और बैटमैन की फाइट नॉर्मल सूट में होगी तब निश्चित ही ये फाइट आयरन मैन जीतेगा, क्योंकि उसका सूट स्टार्टिंग से ही बहुत ही ज्यादा एडवांस है, जिसमें वेपन्स भी लगे हुए हैं और जो फाइट भी कर सकता है। वही अगर बैटमैन के नॉर्मल सूट की बात करें तो उसकी टेक्नोलॉजी ज्यादा एडवांस नहीं है, साथ ही वो इस सूट से लंबी फ्लाइट भी नहीं ले सकता, जिस वजह से पूरा एडवांटेज आयरन मैन के पास होगा और वो अपने वेपन्स और फ्लाइट की मदद से बैटमैन पर कंटिन्यूअस अटैक कर पाएगा। इस फाइट के दौरान ये कहना गलत होगा कि बैटमैन आयरन मैन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो आयरन मैन से भले ही हार जाए पर उसकी जबरदस्त स्ट्रेटेजी की वजह से आयरन मैन को भी थोड़ी बहुत मार खानी पड़ेगी। इस तरह से बिना सूट के और फिर नॉर्मल सूट के साथ हुई फाइट का रिजल्ट भले ही अलग निकले, पर इन दोनों ही कंडीशन ने हमारे दोनों सुपर हीरोज के बीच मुकाबला बराबर का कर दिया, जिस वजह से अब इनकी फाइट सबसे पावरफुल सूट के साथ करनी पड़ेगी, जिससे कि इनके बीच की फाइट का फाइनल रिजल्ट निकल सके। आयरन मैन के सेलेस्टियल जीरेंट आर्मर सूट की तरफ अगर ध्यान दिया जाए तो ये एक डार्क और ब्लू कलर का बहुत ही जबरदस्त सूट है, जिसमें पावर कॉस्मिक, रियलिटी वार्पिंग और टाइम मैनिपुलेशन
जैसे वेपन्स लगे हुए हैं जो कि आयरन मैन को यूनिवर्स की सभी खतरनाक पावर से बचाती है। साथ ही न्यूक्लियर वेपन्स का सामना करने में भी सक्षम है। इतना ही नहीं, इस आर्मर सूट की मदद से आयरन मैन अपने हिसाब से टाइम कंट्रोल भी कर सकता है और अपने नाम के मुताबिक वो सब कर सकता है जो सेलेस्टियल बॉडी करती है, जिस वजह से ये साबित होता है कि आयरन मैन का ये आर्मर सूट बहुत ही पावरफुल है। वही अगर बैटमैन के फाइनल बैट सूट की बात करें तो वो भी कम पावरफुल नहीं है, क्योंकि इसके पास एक ऐसी पावर है जो हर फाइट के रिजल्ट को बैटमैन के साइड कर सकता है, क्योंकि ये बैटमैन को दूसरों के माइंड में न सिर्फ देखने की कैपेबिलिटी देता है बल्कि इसकी मदद से बैटमैन किसी के भी माइंड को चेंज कर सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बैट सूट दिमाग को सेल्यूलर लेवल तक बदलने में भी सक्षम है। इसके अलावा ये एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर और पावर शॉक ब्लास्ट को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। हालांकि जब बात आयरन मैन के सेलेस्टियल जिरेंट आर्मर सूट से टक्कर की आती है तब ये उससे नहीं जीत सकता, क्योंकि आयरन मैन के सेलेस्टियल जिरेंट आर्मर ने 3 ओडिन्स को एक साथ मार दिया था, जो ये जानने के लिए काफी है कि इसके सामने बैटमैन के फाइनल बैट सूट का आखिर क्या हाल होगा। तो देखा आप सभी ने कि आखिर किस प्रकार एंड में आयरन मैन के सेलेस्टियल जिरेंट आर्मर सूट ने बैटमैन के फाइनल बैट सूट पर जीत हासिल करके न सिर्फ अपनी पावर को साबित किया बल्कि बैटमैन और आयरन मैन की स्टाई को भी ब्रेक कर दिया। लेकिन ये बात भी सच है कि आयरन मैन और बैटमैन दोनों ही अलग अलग कॉमिक्स के कैरेक्टर है जो कि कभी भी आपस में नहीं लड़ सकता, क्योंकि दोनों का मकसद ही ह्यूमैनिटी को बचाना है। तो आपको क्या लगता है, अगर इन दोनों सुपर हीरोज के बीच में फाइट हो जाए तो उनमें कौन जीतेगा? उस बारे में आपकी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।